नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जीवन इंस्टीट्यूट की ओर से मैथ का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जो आने वाले कंपटीशन आपका है, जैसे SSC CGL का आ रहा है और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लगे हुए हैं, यूपी पुलिस आने वाला है, रेलवे का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसी को पॉइंट ऑफ दिस रखते हुए आज हम लोग मैथ का पहला क्लास में एज टॉपिक लेकर आए हैं। आप थोड़ा पहले उसका बेसिक देखेंगे और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ ही हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन को, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते जाएं। ठीक, तो देखते हैं हम लोग आज थोड़ा सा एज टॉपिक का थोड़ा सा बेसिक। जैसे आप लोगों को पता है कि कम से कम किसी रेशियो बनाने के लिए 2 नंबर होने चाहिए। कम से कम 2 नंबर जब होते हैं तो वो लाइन या सम्स या नंबर 2 में डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे A रेशियो B ये 3:4 दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। इसमें कह दे आपसे कि A और B 2 व्यक्ति हैं और दोनों की इनकी आयु का जो योगफल है वो 42 है। अगर योगफल हमने आपसे बोला 42, तो आपको रेशियो का भी योगफल ही कर लेना है, मतलब जोड़ देना है, सम कर लेना है। तो 4 और 3 7 हुआ, इधर आप सम के इक्वल कर देंगे। 7 6 जा 42, 1 = 6, तो 6 3 जा आपका बन जाएगा 18 और 6 4 जा आपका बन जाएगा 24। ए हो गई 18 साल और ये बी हो गया आपका 24 ईयर या 24 साल। इतने में कोई डाउट नहीं ना। तो इस तरीके से पहला टॉपिक बनता है। जैसे ही रेशियो दिया है, आपको योगफल दिया है, आप योग कर लेंगे, मतलब सम कर लेंगे। सम के इक्वल करके एक की वैल्यू निकाल के रेशियो को मल्टीप्लाई करा देंगे, जो प्रोडक्ट होगा आपका एच निकल आएगा। इसी का दूसरा टाइप बनता है। जैसे अभी हमने आपको 3:4 दिया, ऐसे ही 3:4 दिया है। इसके बाद आपसे कह देगा कि जो B है, B A से 5 वर्ष बड़ा है। आपसे बोल दे कि जो B है वो A से 5 वर्ष बड़ा है, या आपसे कह दिया जाए इसी में कि A B से 5 वर्ष छोटा है, या आपसे कह दिया जाए कि दोनों के एज का जो डिफरेंस है वो 5 ईयर है। तो तीनों बातें सेम है। रेशियो में चाहे बड़ा कहे, चाहे आपसे छोटा कहे, या दोनों का डिफरेंस कहे, अंतर कहे, एक ही बात होती है। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। और क्वेश्चन में आपका अंतर कितना है तो 5 है। सीधे से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 ईयर हुआ और ये आपका 5 4 जा 20 ईयर हुआ। ये इसकी परसेंटेज निकल आई। और एज तब की निकल के आती है जब आप रेशियो जब का देते हैं। अगर ये रेशियो प्रेजेंट का है तो एज आपकी प्रेजेंट के निकल के आएगी। अगर ये रेशियो 5 ईयर एगो है या आफ्टर 5 ईयर है, तो जब का रेशियो होगा तभी की एज आपको करंट में मिलेगी। इसी के आगे दूसरा इसका टाइप है। A रेशियो B हमने दिया है 4:1, 4:1 दे रखा है। अभी हमने एक क्वेश्चन आपको कराया कि इसमें दोनों का योगफल दे रखा था। इसके बाद जो दूसरा कराया उसमें डिफरेंस दे रखा था। और ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रोडक्ट दे रखेगा, गुणनफल दे रखेगा। गुणनफल कितना दे रखा है तो हमने मान लिया गुणनफल दे रखा है 196। ये आपको प्रोडक्ट दे रखा है। जब कभी भी प्रोडक्ट की बात आएगी तो आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। वेरिएबल ये हो गया 4x और ये हो गया x, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4x²। हमारे हिसाब से 4x² है और क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट दिया है 196। 4 से डिवाइड कर लिया तो 4 4 जा 16 हुआ, 3 हुआ, 3 9 जा 4 9 जा, तो x की वैल्यू निकल के आ गई 7। या आप कह सकते हैं 49 किसका स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर। आप वैल्यू रख लीजिए
तो 7 4 जा हो जाएगा 28 ईयर, और 7x की वैल्यू है तो ये हो गया 7 ईयर। आपको आंसर चेक करना है तो आप इसका मल्टीप्लाई कर लो, 196 आ जाएगा। तो आपने 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए। एक आपने देखा कि रेशियो में सम दिया हुआ है, फिर दूसरा रेशियो में डिफरेंस दिया हुआ है, तीसरा प्रोडक्ट दिया हुआ है। ये सिंगल स्टेप क्वेश्चन होते हैं, एक ही रेशियो पर आधारित होते हैं। इससे अब 3 टाइप बनते हैं। ऐसे ही जो एज का 2 वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम 2 में जो क्वेश्चन देखते हैं वो डबल रेशियो में होते हैं, तो हम लोग डबल रेशियो का देखते हैं। आपसे कह दिया जाए कि ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो 4:5 है। आफ्टर 10 ईयर, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाता है। तो आप एक बात याद रखिए कि 2 व्यक्तियों की एज का जो डिफरेंस होता है हमेशा इक्वल रहता है। जो भाई जितना आपसे बड़ा है वो हमेशा उतना बड़ा रहेगा, और जो जितना छोटा है वो उतना छोटा रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि एज का डिफरेंस कभी बदलता नहीं है, चाहे वो कभी पहले की बात करें और चाहे बाद की बात करें, डिफरेंस इक्वल है। जब डिफरेंस ये बीच का इक्वल हो जाए, ये कभी आपको लिखना नहीं रहता, केवल देखना रहता है इक्वल है या नहीं। 4 से 5 के हो गए तो कितने बड़े हो गए? 1, और क्वेश्चन में डिफरेंस है 10। 1 बराबर 10, तो 10 चौको 40, ऐसे ही 10 बना 50। ये इनकी प्रेजेंट एज हो गई। तो ए हो गया 40 साल और बी हो गया 50 साल। इसी तरीके का कोई दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कह दिया गया कि ए और बी के वर्तमान प्रेजेंट में जो रेशियो दिया है वो 4:1 दिया है, और 16 वर्ष बाद ये रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो आपको हमने बता दिया कि एज के बीच का जो डिफरेंस होता है हमेशा इक्वल होता है, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये इक्वल नहीं है, यहाँ पर रेशियो इक्वल नहीं है। तो रेशियो को इक्वल करने के लिए जितना डिफरेंस ऊपर है उसका नीचे मल्टीप्लाई करा दो, और जितना डिफरेंस नीचे है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करा दो। 4 में 1 में अंतर 3 का है, नीचे 3 से गुणा, 2 और 1 में अंतर 1 का है तो ऊपर 1 से गुणा। ए बी 4:1, ये 3 6 3। डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस इक्वल हो गया, और जैसे ही डिफरेंस इक्वल हो जाएगा वैसे ही हमारा पुराने से कोई मतलब नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन यहीं से लगेगा। 4 से 6 के हो गए तो कितना बड़े हो गए? 2, और क्वेश्चन में कितने बड़े हो गए? तो 16। 2 बराबर 16, 1 बराबर हो गया 8। आपको प्रेजेंट की एज चाहिए तो प्रेजेंट में मल्टीप्लाई कराई दीजिए, 32 ईयर और 8 ईयर। तो इस प्रकार एज के 5 टॉपिक बनते हैं। क्वेश्चन इसके बाद जो एज का बनता है वो आपका रेशियो से आधारित होते हैं। तो अगली वीडियो में जब हम लोग आएंगे तो इसके क्वेश्चन करेंगे। जैसे जैसे हमने आपको सारे टाइप बताए उसी टाइप के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते चले जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन का दिया जाएगा आपको 5 टॉपिक में से ये फॉर्मेट रहेंगे, प्लस और भी जो संभावित क्वेश्चन एज से टॉपिक बन सकता है वो आपको कराया जाएगा। तो इसके आगे का भाग देखने के लिए हमारी दूसरी वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है।